हाँ भाई हो गया। अरे कितनी देर लगा दी। 4 पंचर से बाबूजी, थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। कितना हुआ? 400 रुपया। 400? अरे वो तो पंचर के है 400, हमारी मेहनत के तो लिए ना। और ठीक है यार जिकी, चुप हो जा। क्या हुआ? उर्मिला, तुम वो जो पिंक कुर्ते में ना, उनसे जाके मदद मांगो, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। और सिर्फ बस स्टॉप तक की बात करना और कुछ बात मत करना प्लीज। पर जी वो है कौन और हमारी मदद क्यों करेंगे? अरे वो मेरे भाई है, प्लीज तुम जल्दी जाओ। हाँ और मेरा वो लोग निकल गए, चलो जाओ 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 जाओ। भाई जी हमारी मदद कर दीजिए। क्या हो गया? सॉरी, बस अड्डे तक छोड़ दो। बस अड्डे था। और ठीक है बैठ जाओ। वो जग्गी मार्केट के रास्ते में ये छोड़ देंगे। वो तेरी यो तुम्हारा जीजा। राम राम भाई। राम राम जी, राम राम। भाई राम राम। ओ जी राम राम। क्या बात है भाया, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? बाजी हम तो पेरा ही है, ब्याह शादी का माहौल है। अच्छा, वैसे हमारी भाभी जी कैसी है? वो तो भाग गई। अच्छा है। भाई का कहने का मतलब यो है कि जब हमने उसे शादी की खरीदारी के लिए साथ चलने के लिए पूछा तो वो शर्मा के भीतर भाग गई। है ना भाई? हाँ, मैंने कब कहा कि वो बाहर भाग गई? वैसे आप लोग यहाँ कैसे? हमारा ट्रैक्टर पंचर हो गया तो यहाँ ठीक कराने आ गए। वो जी वो सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे जी। जाऊं मैं? हाँ जी बिल्कुल। जय राम। अरे गाड़ी पाछे करो, गाड़ी साइड में कर। चल जल्दी है। मुझे तो लगा था आज तो जान गई। डैड, अब जो होना तो हो गया। एटलीस्ट ये तो सोचे कि जिस काम के लिए हम गए थे उसमें सक्सेसफुल होके आए। सोचिए, ऑपरेशन ओम एंड उर्मिला सक्सेसफुल। पर भाई साहब, जब साफ सुंदर ने ये पता चलेगा कि इसकी घर की होने वाली बहू घर छोड़ के भाग गई से, तब तो भाई निरर्थ ही हो जाएगा। हाँ? और सिमी बेटा, जब राजवीर ने ये पता चलेगा कि इस सब के पीछे थारा हाथ से, तब घना बुरा लगेगा उसने बेचारे ने। अंकल, मैंने जो भी किया उसका मुझे बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। अभी अगर हम थोड़े भी लेट हो जाते ना तो इस बात का पछतावा हम सबको जिंदगी भर होता। ये बात भी ठीक से। लेकिन उधर राजवीर, डैड, राजवीर तो इस पुण्य के काम में बराबर का हिस्सेदार है, क्योंकि अगर वो ही नहीं होता तो हमें कभी काम ही नहीं कर पाते। हम दो प्यार करने वालों को उनकी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचा पाते। तेल चढ़ा राई का तेल चढ़ा, ऐसे किसया बोड़िया भाई कौन तेल चढ़ा, ऐसे किसया बोड़िया भाई चंचल तेल चढ़ा, ऐसे किसया बोड़िया भाई कौन तेल चढ़ा। राजवीर, शायद तुम्हें मेरे प्यार पे यकीन ना हो,
अगर हो सके तो मेरी नीयत पे शक मत करना। राजवीर, मैंने जो भी किया वो निस्वार्थ के लिए नहीं किया। राजवीर, हो सकता है कि तुम मेरी किस्मत में ना हो। शामो, अरे देख तेरी माँ छोरियों की तरह नाच कर रही सा, वो कहावत पूरी कर दी इसने तो। अरे बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, आओ बच्चों रो करो सलाम। लेकिन राजवीर, मैंने हमेशा तुमसे बहुत ईमानदारी से प्यार किया है और करती रहूंगी। और जिससे हम प्यार करते हैं उनके साथ हम बुरा होते हुए नहीं देख सकते। राजवीर, अगर तुम्हारी शादी उर्मिला से हो जाती तो तुम खुश नहीं रहते और तुम्हारे नाम की मेहंदी लगाकर उर्मिला भी खुश नहीं रहती। रही बात मेरी, तो राजवीर, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। तुम्हें खुश देखकर मैं खुश रह लूं। हाँ जी समधी जी, भैया आपके यहाँ भी हल्दी शुरू होगी। बंद करो सब। कोई रस्म नहीं होगी। सीरियसली यार, मैंने प्यार करने वाले बहुत देखे, लेकिन प्यार निभाने वाले आज मैं पहली बार देख रही। पर क्या तुझे लगता है सिमी कि जितना प्यार तू राजवीर भैया से करती, वो भी तुझसे उतना ही प्यार करते हैं? क्यों नहीं करते? कोई कमी है क्या मुझ में? अरे नहीं पागल, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मतलब कि पूरी चीजें डिस्कस कर रही बिना ही उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया। देख चंपी, राजवीर ने शादी के लिए मना इसलिए किया क्योंकि वो मुझे प्रोटेक्ट करना चाहता था। और तू ही बता, कोई भी इंसान किसी को प्रोटेक्ट कब करता है? जब उससे प्यार करता होगा। प्यार नहीं, जब वो उससे बहुत प्यार करता है। कोई कुछ बोलेगा? कुछ तो पता होगा तुम सबने कि उर्मी घर छोड़ के क्यों चलेगी? तुम सबसे उसे कोई परेशानी थी
ये हमारा राजवीर पसंद ना था उसने। यो भी तो हो सके भाई साहब कि वो लड़की किसी और से प्यार करती हो। यकीन मानिए भाई साहब, एक दिन भी ऐसा ना लगा कि वो इस रिश्ते से खुश ना है, और ना ही उसने ऐसा कभी कहा। ठीक है रहा बापू, वो तो आराम से अंदर बैठी हुई थी, पर अचानक से वो शहरी छोरी आई और ये सब हो गया। शहरी छोरी? हाँ। फतेह सिंह, वो लोग तेरी छोरी ने भगा के नहीं ले गए, बल्कि तेरी छोरी खुद उनकी मदद लेके यहां से भागी है। पर उसने हमारे राजवीर के साथ जो अच्छा नहीं किया, पूरी बिरादरी में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा मैं। और इस बात के लिए मैं तने कदम माफ नहीं करूंगा। नजर लग गई अम्मा हमारे छोरे ने। चुप हो जा चंचल, शांत हो जा। क्या कर सके हम सब, ये तो सब संजोग का खेल है। अरे हल्दी लगाने जा रही थी मैं, तभी अचानक यो खबर आ गई। देखो राजवीर पे के बीतरी होगी अम्मा। जलेबी जब पानी दे। शांत हो जा। ये बावली क्यों रो रही है छोरी खातिर? अच्छा चली गई तो महाराज में क्या कमी से घनी छोरी मिलेंगी हम। ऐसी छोरियों को तो गोली मार देनी चाहिए। न शर्म, न लिहाज, न माँ बाप की इज्जत का ख्याल। सोचा था इतना बड़ा खानदान है, अच्छे लोगों के, पर इनके संस्कार इतने घटिया निकलेंगे तो तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। राजवीर कितना है? जी दद्दू कमरे में अपने। जी समझ नहीं आ रहा बेटा कि कहां से शुरू करूं। मरे एक आदेश पे व्याकरण के खतर राजी हो गया तो, पर पिछली बार भी धोखा हुआ हम सबने, और इस बार भी। यो सब हमारी गलती है बेटा, पर दुख तो इस बात का है कि गलती करूं मैं और सजा भुगते तू। अरे अक्सर माँ बाप को शर्मिंदा होना पड़ा है उसकी औलादों की वजह से, पर तने तो आज तक मैंने एक मौका भी ना दिया अपनी शिकायत का। हमेशा हमारा सर ऊंचा रखा, और आज भी हमारी वजह से तेरी आंखें नीची होगी। माफ करते मना बेटा। ना था हमारे सामने हाथ जोड़ के माफी मांग के पापा ने हमारी नजर में ही गिरा रहा है, और शर्मिंदगी का कारण तो मैं हूं।
कि हमारे कारण सबके सामने आपका सर झुक गया। ना राजवीर, ना बेटा ना। अरे हमारी गलतियों का दोष तो अपने से मत ले बेटा। सारी जिंदगी माफ ना कर पाऊंगा अपने आप ने। एक विनती से था, मैंने इतना प्यार ना दो कि मैं लौटा ना सकूं। राजवीर, जीता रहे बेटा, जीता रहे। अब तक जितना भी जो भी बुरा होना था ना, हो लिया बस। अब इस घर में सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही होगा। इसलिए आज के बाद ना तो कोई भी पुरानी बातों के बारे में सोचेगा और ना ही उन्हें याद करके आंसू बहावेगा। अपने राजवीर का ब्याह वैसे ही धूमधाम से होगा जैसा हम सपना सोचा था। इससे भी बढ़िया छोरी ढूंढेंगे अपना राजवीर के खातिर। भरोसा रखो। भाई साहब, वो छोरी अपनी जान दे देती, वो किसी और से प्यार करती थी। और अंकल, ये सिर्फ उर्मिला की लाइफ के बारे में नहीं है। अगर राजवीर की शादी उस लड़की से हो जाती तो राजवीर की लाइफ भी बर्बाद हो जाती। एक तरफ तो जिस लड़की से वो प्यार करता है वो लड़की उसे नहीं मिलती, और दूसरी तरफ जिस लड़की से उसकी शादी होती वो उससे प्यार ही नहीं करती। बेटा, अगर तेरे राजवीर की इतनी चिंता है तो फिर तू क्यों नहीं अपना लेती उसने? अंकल, मैंने तो राजवीर को कब का अपना लिया है। अब बारी उसकी है। और अंकल, मैं चाहती हूँ कि राजवीर ही नहीं, उसका पूरा परिवार मुझे अपनाए। पूरा परिवार? अगर तेरी ऐसी जिद रही ना तो तेरी शादी ना हो सके उसके साथ। अरे हम गांव के लोग हैं, हम दिल मिला के नहीं, खन्ना साहब, गोद मिला के शादी करें। पूरे परिवार का ब्यौरा लिया जाए, अच्छी तरह जांच पड़ताल करी जाए, तब जाके कि तब ब्याह संभव हुआ है। और भाई साहब ने पता चल गया ना कि ये पढ़ी लिखी है तो राजवीर ने मार देंगे, पर इसकी शादी राजवीर के साथ कतई नहीं होने देंगे। फिर तो एक ही तरीका है, पढ़ाई वढ़ाई सब भूल जा और इतना लंबा घूंघट डालकर घुमा कर। फिर शायद राजवीर भैया से शादी हो जाए। हाँ, अरे यूं काम तो हो सके, क्या दिक्कत है इसमें?